हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और ये है सुबह सुबह का टाइम, 6:30 बजे का। और मुझे हो गए हैं पीरियड्स। और ऐसे टाइम पे इनको खाना नहीं है मेरे हाथ से बना हुआ, और इनको जाना है अपनी ड्यूटी, अपने काम पे। तो उसके लिए मैंने इनको बोला, भाई अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लो। दैट्स उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। और मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। बड़े वाले को स्कूल जाना है अभी पापा के साथ ही, और बेटी तो थोड़ी देर में जाएगी 9 बजे करीब। तो मैंने कहा बेटे के लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे करती हूँ मैं, छुट्टी करवा देती हूँ बेटे की आज, क्योंकि टाइम लगेगा उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करने में। आप चले जाओ, अपने लिए 2 रोटी बना के आप चले जाओ। तो उन्होंने अपना खाना उना बनाया अपने लिए, जो जैसे वैसे करके, जैसे तैसे करे भी, क्योंकि आदमी को आदत पड़ जाती है ना हाथ में लेने की, तो उसके बाद दिक्कत। हालांकि बनाना उनको सब कुछ आता है, एवरीथिंग, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनको नहीं आता है। लेकिन जब आदत पड़ गई है, अब 10 साल हो गए हैं हाथ में लेते लेते, उससे पहले भी उनकी मम्मी हाथ में बना के देती होंगी, तो थोड़ा सा हार्ड होता है फिर। हालांकि उन्होंने जैसे तैसे करके बना के चले गए। फिर उसके बाद मैंने बेटे को बोला कि 2-4 बोतलें पापा के लिए अलग से पानी निकाल के रख दो, और फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। तो मेरे बेटे ने भी, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो इतनी हेल्प कर ही लेता है, तो उसने 2-3 बोतलें पानी की बड़ी बड़ी भर के लगा दी अलग, ताकि पापा को पानी का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं किचन में आऊँगी, क्योंकि दिन भर का खाना वो नहीं बना सकते, बच्चों के लिए बहुत दिक्कतें होती है। किचन हमारी एक ही है छोटी सी, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा आप अपना खाना खाकर चले जाइए, जब दिन में लंच के लिए आएंगे 3-3:30 बजे, तो वो खुद उस अपने लिए प्रिपेयर करेंगे कुछ ना कुछ, या तो बच्चे की हेल्प से मैं उनके लिए बनवा दूँगी बच्चे से कुछ, क्योंकि थोड़ा बना लेता है, मदद कर लेता है मेरी। तो ऐसे मैंने किया। और उसके बाद ये दिन का टाइम है, सुबह का तो मैं नहीं शूट कर पाई, ये दिन का टाइम है। और दिन में मैं बेटी को लेके स्कूल से आ गई थी। हालांकि बेटे की छुट्टी करवा दी थी मैंने आज। मैंने कहा मेरी हेल्प करेगा, और पापा के लिए अलग से पानी वानी भरने में। और ये सब कर रही हूँ मैं। ये मेरे रात के धुले हुए बर्तन, सुबह के नाश्ते के, सब कुछ ज्यों के त्यों रखे हुए थे, क्योंकि मैं फिर बाहर का काम कर रही थी। फिर मैं बेटी को लेके आई स्कूल से, और चावल भी ख़त्म हो गए थे, तो थोड़े बहुत चावल भी लेकर आई थी साथ में। और इसी में से चावल मैंने पापा के लिए, मतलब बच्चों के पापा के लिए अलग रखने हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो अलग से बनाएंगे अपने लिए। तो सूखी चीज़ें मैं छेड़ सकती हूँ। वैसे तो मैंने ये भी नहीं छेड़ना था अगर कोई और होता बनाने वाला, लेकिन कोई है नहीं घर पे, तो बड़ा मतलब, तो ऐसे मुझे सूखी चीज़ें मैं छेड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चा भी कितना करेगा, उसको इतना सब नहीं आता है करना, छोटा है अभी। और फिर खाली मैं लिक्विड चीज़ें, गीली चीज़ें, ये सब चीज़ें, पानी वगैरह ये सब नहीं छेड़ती हूँ। बाकी सूखे सूखे जैसे बर्तन वगैरह देना हो, ये सब करना हो, सूखा खाना, तो मैं ये रख लेती हूँ अलग से। तो यहाँ से थोड़े मैंने पन्नी पे निकाल के उनके लिए रख दिए 2-3 दिन के लिए। और बताना, आप भी बताना जो ये वीडियो देखेगा, कि आपके यहाँ पीरियड्स में कैसे होता है। क्या आपके यहाँ भी अलग किचन से अलग कर देते हैं, और या आप लोग ऐसे ही बना लेते हो। तो हमारे यहाँ तो किचन से अलग रहना पड़ता है। जब मेरी सासू माँ रहती हैं तो वो खुद बना के देती हैं मुझे अपने कमरे में ही रहना पड़ता है 3-4 दिन तक, और बाकी काम करने होते हैं बाहर के। और अभी है नहीं, सासू माँ नहीं है, तो मुझे किचन में, मैं पूरा किचन नहीं छोड़ सकती हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी करना है, और फिर बच्चे हैं 2-2, और मैं भी हूँ, तो मुझे कौन देगा बना के। फिर अब जब वो आएंगे 3-3:30 बजे, तब तक बच्चे भूखे नहीं बैठ रह सकते, और ना मैं भूखी रह सकती हूँ। मैं तो चलो फिर भी रह लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं रह सकते। बच्चों को 50 चीज़ें चाहिए होती हैं दिन की। तो इसके लिए मैं यही डिसाइड करा कि किचन में रखूँगी, और आपका मैं साइड में दूसरे कमरे में रख दूँगी इंडक्शन वगैरह, उसमें बच्चा हेल्प कर लेगा थोड़ी बहुत। तो ये मेरा बेटा अपने पापा के लिए फिर अलग से पानी भर रहा है, मोटर चलाई उसने, और फिर दूसरे उसमें पानी उनी भरेगा, वहीं से चावल बना देगा अपने पापा के लिए। दाल उसके पापा खुद से आके बना लेंगे। तो ये मैं उसको सिखा रही हूँ, मैं दूर से इंस्ट्रक्ट करती हूँ, मतलब दूर से मैं बताती हूँ कि ऐसे करो, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, छोटा मतलब 8-9 साल का है। लेकिन हाँ, जब ये चीज़ें कभी करी नहीं तो उसको थोड़ा ये हार्ड पड़ता है। लड़के थोड़े कम ही काम करते हैं, तो मैं तो सिखा रही हूँ उसको। मेरी मम्मी भी बोलती है कि पूरा काम सिखाना, ऐसे मत करना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ऐसे पूरी हर एक चीज़ सिखाना, क्योंकि सिचुएशन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो इसलिए हर किसी को हर कोई चीज़ आनी चाहिए। तो मैं बोल रही थी बेटा धो धो के बोतलें भरना, क्योंकि ये सब कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं। धो के हालांकि मैंने रख रखी हैं एक बार की, लेकिन मैं साइड रख देती हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी या कहीं जाना होना होगा जब भरेंगे। ऐसे हम नॉर्मली इनको भर के फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि बहुत बड़ी होती हैं बोतल, फ्रिज टूटने का डर रहता है इनका। 2-2.5 लीटर की बोतलें हैं, 2-2 लीटर की।
तो फिर पानी भरने के बाद मैंने बोला बेटा तो चावल साफ़ करके चावल भी थोड़ा रख दो, क्योंकि पापा 3:30 बजे आएंगे तो उसके बाद बनाएंगे तो 5 बज जाएगा उनको खाना बनाने में, इसलिए चावल आप बना के रख दो, बाकी दाल वो बना लेंगे, क्योंकि दाल बनाने के लिए इसके लिए थोड़ी दिक्कत थी और चावल बना सकता है। तो चावल धुलवा रही थी मैं उससे, मैंने कहा अच्छे से धो लो बेटा। धो के अभी मोटर का पानी चल रहा है तो उसी ताज़े पानी से धुल दो, क्योंकि भरा हुआ पानी वैसे नहीं यूज़ कर सकते, मेरा भरा हुआ पानी। तो चावल धुलने के बाद वो रखेगा इंडक्शन पे और सीटी वीटी आके बंद कर देगा। और ये जो कुछ भी कर रहा है ना, एक एक चीज़ मैं उसको बता के करवा रही हूँ, डांटती भी हूँ बीच बीच में, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। खुद पे मुझे गुस्सा भी आता है कि कैसे डांट रही हूँ मैं उसको, लेकिन क्या करें, सिखाना तो पड़ता ही है। समय ही ऐसा रहता है ना, कई बार करना पड़ जाता है, जैसे यही समय है, अभी कोई है नहीं तो पापा का काम थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं उससे करवा रही हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत कर सकता है अगर बोल के, तो मैं करवा देती हूँ। और ये ऑन कर दिया। अब मैंने कहा जब सीटी आएगा डायरेक्ट उसको नंबर बता के ऐसे ऐसे करो अप डाउन, और सीटी जैसे आएगा तो उसे बंद कर देना, बस इसमें छुट्टी। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे काम नहीं करना पड़ता। ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें कोई करंट वरंट की भी डर नहीं है बिल्कुल भी। 6 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो बिल्कुल सेफ है, इसलिए मैं उसको करने देती हूँ। गैस होता तो शायद नहीं करने देती। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे साथ बने रहना आगे के लिए भी। बस आ जाओ।